हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशंस के बारे में। लेकिन एक सबसे जरूरी चीज कि इसके पहले आपको आना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि इसका है लेक्चर नंबर 1। आज ये है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के बारे में। तो आशा करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, जाके उसको पढ़ लीजिए, तब ये चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हमने देखा, तो हम किसी भी दो सेट के लिए ए और बी को एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में करके लिख देते थे। तो एनी सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, ये बात हो गई। जैसे मतलब क्या निकला, डिफाइन करें अगर इसको हम फॉर्मेट में, तो आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, है ना। इतनी बात तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेफिनेशन में भी थी, ए क्रॉस बी के डेफिनेशन में। बस यही शर्त ये है कि ये सबसेट हो जाए ए क्रॉस बी का, तो आपका बन जाता है रिलेशन। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। क्या? एनी सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी इज द रिलेशन। ए क्रॉस बी की किसी भी प्रोडक्ट को आप जो है, किसी भी एक एलिमेंट को, दो एलिमेंट को, चार एलिमेंट को, जितने एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट को लेके कुछ रिलेशन लिख सकते हो। मतलब जैसे आपका जो है ए क्रॉस बी हमने किया, मान लीजिए सेट ए है आपका 1 2 3, ये एग्जांपल लिया था। सेट बी है आपका ए और बी, और हमने ए क्रॉस बी डिफाइन किया था कैसे, 1A फिर 1B, 2A 2B ना, 3A 3B। देखिए, तो ए क्रॉस बी में ए में अगर 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आए थे। इन 6 एलिमेंट से कोई भी एक रिलेशन डिफाइन आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पहला रिलेशन डिफाइन किया R1 इक्वल टू, कुछ ले लीजिए एक आध दो, 1A 2A, चलिए हो गया एक रिलेशन। R2 हमने ले लिया 2A, बस ये भी एक रिलेशन हो गया। R3 हमने ले लिया 1A 2A 3A ना, 2B, ये भी एक रिलेशन हो गया। तो किसी भी सबसेट को आप ले लीजिए, वो एक रिलेशन होगा। अब यहाँ कितने एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी में? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं ना, 6 एलिमेंट हैं। तो 6 एलिमेंट हैं, तो कितने रिलेशंस बन सकते हैं? 2 to the power 6 रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक, आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो 2 to the power n सबसेट्स बन सकते हैं। जब हर सबसेट एक रिलेशन है, तो अगर 6 एलिमेंट हैं, तो आपके 2 to the power 6 रिलेशंस हो सकते हैं। जैसे अभी जो है आपके पास ए के पास m एलिमेंट हो, बी के पास n एलिमेंट हो। डिफाइन कर लेते हैं इसको बढ़िया से, नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में। अगर आपके पास नोट लगा के लिख लीजिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हो जाता है mn। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाते हैं? 2 to the power mn। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर कितने रिलेशन बन सकते हैं? तो भैया 2 to the power mn रिलेशंस बन सकते हैं। आई बात समझ में? कितने रिलेशंस बन सकते हैं? 2 to the power mn रिलेशंस बन सकते हैं, जहां m जो है कार्डिनल नंबर है सेट ए का और n कार्डिनल नंबर है सेट बी का। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं। ठीक है, तो अब देखिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, जरा एहसास कराते हैं आपको कितने रिलेशंस कैसे बन सकते हैं। छोड़िए, पहले एहसास कराते हैं, फिर लीजिए। एक सेट हमने बना लिया, मान लेते हैं इस सेट में कुछ एलिमेंट हैं, इस सेट में भी कुछ एलिमेंट है। सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, या फिर सेट एक्स हो गया, सेट बी वाई हो गया, जो भी। इसमें हम जो है रघुकुल खानदान आप जान ही रहे हैं
ना, जिसमें जो है सबसे पहला नाम दशरथ, दशरथ हो गए, फिर राम हो गए, सारे मेल्स का हमने सेट बना दिया, लक्ष्मण हो गए, फिर भरत हो गए, है ना, और हो गए शत्रुघ्न, शत्रुघ्न हो गए। फिर सारी फीमेल्स का सेट बना ले तो क्या हो जाएगा, सुमित्रा, कौशल्या। सेट में ऑर्डर का कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप बोलेंगे कौशल्या बड़ी है, सुमित्रा उनसे छोटी है, सबसे छोटी है, तो इससे सेट में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जैसे लिख दीजिए। फिर कैकेयी, सीता, उर्मिला, मांडवी, और हमने बना दिया श्रुतकीर्ति। ठीक है, ये हमने बना दिया, सेट ए बना दिया, सेट बी बना दिया। हमने बोला कि ए क्रॉस बी करिए, तो आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, ए में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, बी में कितने एलिमेंट हैं, सारे फीमेल्स के सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 3 6 1 7 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी में ए में कितने एलिमेंट हैं, 5, ए में है 5 एलिमेंट, बी में है 7 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ए क्रॉस बी में 5 × 7 35 एलिमेंट। अब 35 एलिमेंट अगर ए क्रॉस बी में हो गए तो कितने रिलेशंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो बनाएंगे आप क्या, 2 to the power 35 रिलेशंस हो सकते हैं, 2 to the power 35 रिलेशन। अब 2 to the power 35 रिलेशंस को लिखना इतना आसान काम तो है नहीं कि आप इसको रिप्रेजेंट कर पाए। तो अगर हम पहले रिप्रेजेंट कर दें जो है कि रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन रिप्रेजेंट कर दें वाइफ, वाइफ का रिलेशन या हस्बैंड का रिलेशन, मतलब सेट ए के एलिमेंट हस्बैंड है सेट बी के, तो आप किसको किसको बताओगे, तो आप बताओगे राम, दशरथ को आप 3 जगहों से लिंक करोगे। ठीक, ये हो गया, राम के लिए सीता, लक्ष्मण के लिए उर्मिला, भरत के लिए मांडवी, और शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति। ठीक, ये हो गया। तो आप बोलेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, दशरथ इज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा, दशरथ इज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, रिलेशन कैसा है, हस्बैंड का। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कई ऑर्डर पेयर लिखा है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी, स्टेटेड एज, कैसे बोला जाता है, स्टेटेड एज ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेट करता है। आई बात समझ में। अगर आपका ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन में है तो इसका मतलब ए बी से रिलेट करता है, और पहला एलिमेंट पहले सेट का है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का है। कितने रिलेशंस बन सकते हैं ये बात जो है आपको ये बता देगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, वहां से आप ए क्रॉस बी में निकाल सकते हैं, उसके नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल के नंबर ऑफ रिलेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम बना दें रिलेशन जो है, मान लीजिए सिस्टर इन लॉ, भाभी वाला रिलेशन बना दें, तो भाभी वाले रिलेशन में भी कुछ आ जाएंगे, है ना, भाभी वाले रिलेशन में आ जाएंगे, शत्रुघ्न के लिए ये तीनों भाभी हो जाएंगी, भारत के लिए जो है 3 लोग और हो जाएंगे, लक्ष्मण के लिए भी 3 लोग ऐसे हो जाएंगे ना, अपनी वाइफ को छोड़ के। फिर उसके बाद आप बता दीजिए सन का रिलेशन, तो सन में जो है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनको जो है इनसे रिलेट कर देंगे, चारों के चारों एलिमेंट को इनसे रिलेट कर देंगे, तो बन जाएंगे ना। इससे ही तमाम तरीके के रिलेशंस पॉसिबल हैं। मतलब 2 to the power 35 रिलेशंस बस फील किया जा सकता है। बोला अब यही, जैसे मैंने आपके पास एग्जांपल लिया था इसके जस्ट पहले, उसमें कितना आया था, ए में 3 एलिमेंट था, बी में 2 एलिमेंट था, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आया। तो आप उसने बताया कि 2 to the power 6, 2 to the power 6 का मतलब कितना हो गया, 2 to the power 6 का मतलब हो गया कि 64 रिलेशंस ना। अब 64 रिलेशंस आप इतनी आसानी के साथ तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो उसमें से कुछ हमने 2-4 आपको लिख के भी दिखाया। इस तरीके का आपको काम होता है, इस तरीके से आप रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं, एक बता दिया गया आपको सेट ए है 1 2 3, सेट बी है आपका 4 5 6, तो कौन सा इसमें से रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसमें से कौन ए से लेकर बी तक रिलेशन में है।
इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर कौन रिलेशन है? सेट ए मतलब पहला सेट हो गया, सेट बी मतलब दूसरा सेट हो गया। तो आपको ए से बी पर रिलेशन करना है तो ए क्रॉस बी करेंगे, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, तो 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट। अब 9 एलिमेंट का सबसेट लिखेंगे तो 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 का मतलब 512, 512। 512 रिलेशंस में से आपको कुछ रिलेशन ऐसे दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन इसमें से रिलेशन है ए से बी पर और कौन नहीं है। तो आपको रिलेशन होने के लिए मिलना क्या चाहिए कि जो पहला एलिमेंट हो वो पहले सेट का हो और जो दूसरा एलिमेंट हो वो दूसरे सेट का हो। सिंपल सी बात, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी यही काम होता था। तो अगर आप यहां से देखें तो यहां देखिए 1 4 है, 1 4 बनेगा, सारा कुछ बनेगा, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। जब आप करेंगे ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी से सारे एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 1 4 है, 1 से 4 बनेगा, 1 5 भी बनेगा, 1 6 भी बनेगा, रिलेशन है। ठीक, 1 5 2 6 3 6, हाँ ये भी है, 3 एलिमेंट लेके एक रिलेशन लिख दिया गया है, ये भी रिलेशन है। ओके, आप R3 लिखेंगे, R3 तीसरा वाला देखिए 4 2, पहले एलिमेंट में 4 नहीं है ना, दूसरे एलिमेंट में 2 6 वो तो चल जाएगा, तीसरे एलिमेंट में 5 1 वो भी नहीं चलेगा, 2 4 भी चल जाएगा, लेकिन जब एक ही नहीं है तो इसका मतलब वो रिलेशन नहीं है, ए से बी पर रिलेशन नहीं है। अगर यही हम एक रिलेशन डिफाइन कर दें R4 को मैंने लिख दिया 4 2 और 5 1, तो 5 1 ये रिलेशन, क्या ये रिलेशन है? बिल्कुल ए से बी पर नहीं है, कहां से है? बी से ए पर है ना, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए पर है, क्योंकि जब आप बी क्रॉस ए करोगे तो पहला एलिमेंट बी का आएगा, दूसरा एलिमेंट ए का आएगा, तो बी से ए पर तो रिलेशन है बट ए से बी पर ये रिलेशन नहीं है। अगर यहां से सिर्फ 2 6 और 2 4 ले लो तो हाँ वो ए से बी पर रिलेशन है। आई बात समझ में? तो रिलेशन कौन होंगे कौन नहीं होंगे इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके की अगर बात करें तो यहां भी उतने ही तरीके होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट करते टाइम कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला तरीका तो वही होता है आपका रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जो है दूसरा ले लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, जिसका आप पहला दूसरा से क्या मतलब है, रोस्टर फॉर्म। ठीक, रोस्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो फॉर्मेट है ये रोस्टर फॉर्म ही है, सारा का सारा अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट करके लिखे गए हैं तो रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज में बातें की जाती हैं, आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज 2 लेस देन बी, ए इज 2 टाइम्स बी, ऐसे बोल दिया 2 टाइम्स बी, ए बी का 2 गुना है, ऐसे कुछ करके बोल दिया। या जैसे अभी रिलेशन लिया वो रघुकुल वाले फैमिली के मेल्स और फीमेल्स का, तो यहां बोल दिया ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज सन ऑफ बी, सन ऑफ बी, तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे ए इज सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है मतलब आप जो है बोलेंगे राम कौशल्या से, ऑर्डर पेयर राम कौशल्या, आप इसको अगर उसमें लिखें रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर पेयर राम कौशल्या, ऑर्डर पेयर जो है लक्ष्मण और सुमित्रा, ऑर्डर पेयर लक्ष्मण और शत्रुघ्न और सुमित्रा, ऑर्डर पेयर भरत और कैकेयी, इस तरीके की आप बातें करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। लैटिस रिप्रेजेंटेशन तीसरा तरीका होता है, लैटिस रिप्रेजेंटेशन। लैटिस रिप्रेजेंटेशन वही काम है यहां भी, सीधा सीधा क्या, जो पहला सेट है उसको आप एक्स एक्सिस पे दिखाओगे, दूसरे सेट को आप वाई एक्सिस पे दिखाओगे। पहले सेट में है 1 2 3 4, 3 तक है, मान लीजिए चलिए 3 ही ले लिया। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप यहां से अगर R1 को दिखाना चाहो तो 1 4 है, 1 4 यहां लिख दिया, 1 5 है 1 5 लिख दिया, ऐसे ही 1 6 रहेगा 1 6 कर देंगे। ठीक, तो ये डॉटेड डॉटेड जो बन जाएगा, ऐसे ही कुछ और है तो उसका भी डॉटेड डॉटेड बन जाएगा। ये जो है लैटिस, इसी को बोलते हैं लैटिस रिप्रेजेंटेशन।
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से बनाते हो, ऐसे गोला सा बनाते हो, यहाँ पहला सेट लिखोगे, यहाँ दूसरा सेट लिखोगे, एरो डायग्राम से जैसा रिलेशन बताएगा उसी तरीके से जोड़ते चले आओगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होते हैं रिलेशंस के। अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। अच्छा, जैसे जब सबसेट की बात कर लिया है कि सबसेट से रिलेशन होते हैं, तो इसका मतलब नल सेट हर सेट का रिलेशन होगा। ठीक है, कोई भी सेट हो, किसी भी सेट में आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, उसमें क्या है, नल सेट सबका रिलेशन होगा। फिर अगर बात करें जो है आपके लिए हम पूरे यूनिवर्सल सेट की, मतलब ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी का ही जब सबसेट है तो ए क्रॉस बी खुद का सबसेट होगा ही, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो वो सेट कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन ना, उसको आप बोलोगे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे ए से बी पर अगर एक रिलेशन डिफाइन है, तो नल रिलेशन आप किसको बोलोगे, नल रिलेशन या तो कोई नॉनसेंस सा रिलेशन लिखा गया हो, या फिर जो है कुछ और, तो वो फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। आप बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन की अगर बात की जाए तो आर अगर ए से बी पर डिफाइंड है, तो ए क्रॉस बी इज यूनिवर्सल रिलेशन ना, इसमें सब कुछ समाहित हो जाएगा, सारे रिलेशन इसी के सबसेट हो जाएंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ये बात होती है क्लास 11th में। फिर रिलेशन के टाइप्स होते हैं, कई टाइप के रिलेशन होते हैं, वो सारा चीज जो है 12th में है, 11th में सिर्फ इतना पोर्शन है। हम बात कर रहे हैं, अब बात करने चल रहे हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन की और रेंज की और कोडोमेन की। ठीक है, डोमेन, डोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। सपोज आपका एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी 4 5 6, 4 5 6। हमने जो है रिलेशन डिफाइन किया बी से ए पर, बी से ए पर अगर रिलेशन डिफाइन करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पहले तो बी क्रॉस ए निकाल लीजिए, बी क्रॉस ए जरा बताइए, 4 1 ऑर्डर पेयर 4 1 4 2 और 4 3। फिर 5 से करेंगे 5 1 5 2 5 3। फिर 6 से करेंगे 6 1 6 2 और 6 3। ये हो गया रिलेशन कहां से कहां तक, ए से बी से ए पर। इसका कोई भी सबसेट ले लेंगे वो बी से ए पर एक रिलेशन होगा। एक हमने बना दिया सपोज R1 हमने एक रिलेशन बना दिया किसका, 4 1, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए ऐसे, 4 3 6 2 5 3 ना। अब इसको हम डोमेन बताते हैं, डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ये मैं हमने एग्जांपल लिख दिया है, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज डोमेन, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज डोमेन ऑफ आर। ये रिलेशन के डोमेन की बात है, अभी फंक्शन का डोमेन मत लगाइएगा इसमें। ठीक है, डोमेन अगर R1 की बात करें, डोमेन ऑफ R1 इक्वल टू, तो क्या क्या बनेगा, यहां R1 हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, तो वो बन जाएगा पहला एलिमेंट 4 4 6 5, लेकिन 4 4 आप 2 बार लिखोगे नहीं, 4 5 और 6। ठीक, फिर बात करें रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज, तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, इज रेंज ऑफ आर। जैसे रेंज की बात करें अगर हम R1 के, तो कितना बन जाएगा, दूसरे एलिमेंट का सारा कलेक्शन कीजिए, 1 3 2 3, 1 3 2 3, 2 बार लिखेंगे नहीं और ऑर्डर का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, तो ये बन गया आपका रेंज। जब ए से बी पर कर रहे हो तो जो दूसरा एलिमेंट होता है वो पूरा पूरा क्या होता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है,
इफ आर इज डिफाइंड, इफ आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, या यहां पे बी से ए पे किए हैं तो बी टू ए, तो जो दूसरा वाला सेट होगा बी से ए पर है तो दूसरा वाला ए है ना, देन ए इज कोडोमेन। बात को एकदम कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, क्या कि जो पहले एलिमेंट का कलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन। जो दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज। और जो दूसरा पूरा सेट होगा उस पूरे सेट को क्या बोलोगे, कोडोमेन। इमेज की बात करते हैं। इमेज, इमेज क्या होता है, जैसे 1/4 की इमेज है, अगर आप यहां पे वो डायग्रामेटिक फॉर्म से रिप्रेजेंट करें तो 4 5 6 और है 1 2 3, इस रिलेशन को अगर डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया जाए तो 4 किससे रिलेटेड है, 4 1 से रिलेट है, 5 किससे रिलेट है, और 4 3 से भी रिलेट है ना। 5 किससे रिलेट है, 5 जो है 3 से रिलेटेड है, 5 3 से रिलेटेड है, 6 किससे रिलेट है, 6 2 से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आप बोले तो 4 की इमेज है 1, 4 की इमेज है 3, 5 की इमेज है 3 और 6 की इमेज है 2। या इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं, 3 की प्री इमेज है 4 और 5, 2 की प्री इमेज है 6 और 1 की प्री इमेज है 4 ना। तो इस तरीके से आप किसी को भी बोल सकते हैं, क्या कौन किसकी प्री इमेज है, दूसरे एलिमेंट से बात करेंगे तो प्री इमेज हो जाएगा, आगे से बात करेंगे तो इमेज हो जाएगा। 5 की इमेज है 3। एकदम बातों को समझ गए क्या, जो ऑर्डर पेयर लिखा गया है उसका पहला एलिमेंट का पूरा कलेक्शन डोमेन, उसके दूसरे एलिमेंट का पूरा कलेक्शन, ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट का पूरा कलेक्शन रेंज, दूसरा जो सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो पूरा पूरा कोडोमेन ना, और जो जो एलिमेंट जिससे जिससे रिलेशन में है वो एलिमेंट उसका इमेज। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गई हो तो बता दीजिए, एस सर वगैरह बोल दीजिए, ताकि जो है पता तो चल जाए कि समझ गए हैं। अदरवाइज जो है ऐसे चलता रहता है मामला और समझ में कुछ भी नहीं आता। देखिए इतना हम जो है इतनी बातों को कलेक्ट किए। इनवर्स अगर निकाल रहे हैं, जैसे R1 है, ये सेट है ना R1, अगर हम R1 के इनवर्स की बात करें तो इनवर्स ऑफ R1 इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, बस ऑर्डर पेयर को पलट दीजिए, जो यहां से B से A पर था वो A से B पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 4 3 4 2 6 और 3 5। आए मजा, क्या ये होता है इनवर्स ऑफ द रिलेशन। ठीक, इतनी बातें समझने के बाद अब हम कुछ सवालों को उठाएंगे और उनसे डील करेंगे और सारी बातें जो है एकदम क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए ये 2 प्यारे से सवाल मैंने उठाए हैं, सारी बातें सब कुछ निकल के आ जाएगा, समझ में भी सब कुछ आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। उसके बाद आप जो है किसी भी सवाल को टच करेंगे आपका हो जाना है। ठीक है, देखिए कैसे, राइट द रिलेशन आर। आर रिलेशन कैसा है, ऑर्डर पेयर यक्स कॉमा यक्स क्यूब, और साथ ही साथ बता दिया है यक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटी कोई रूढ़ संख्या यक्स है और उसका उसके क्यूब के साथ रिश्ता है। रिश्ता कैसा है, किसी नंबर का वो प्राइम है, पहली चीज की वो प्राइम है और 10 से छोटी है, दूसरी बात कि उसके क्यूब के साथ रिश्ता है। तो अगर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो आर को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पहले एक बार वैसे लिख दे रहे हैं, यक्स कामा यक्स क्यूब सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। 10 से छोटी प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है, 10 से छोटी प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती है ना। 10 से छोटी प्राइम नंबर मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो 2 होती है सबसे छोटी प्राइम नंबर, और इवन प्राइम नंबर 3 होती है, फिर 5 होती है और 7 होती है। इसके अलावा कुछ होता है, बिल्कुल जी नहीं होता है। तो आप r को लिखेंगे कैसे, पहला एलिमेंट प्राइम नंबर 2, दूसरा एलिमेंट उसी का क्यूब, जैसे ये x है तो उसी का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 2 और 8 का रिलेशन है। फिर पहला एलिमेंट 3, दूसरा एलिमेंट उसी का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, पहला एलिमेंट 5, फिर दूसरा एलिमेंट उसी का क्यूब 125,
फिर तीसरा एलिमेंट 7, फिर 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कर दीजिए, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 49 7 जा 7974, हाँ 343, 343, ये बन गया आपका रिलेशन। ठीक है, डोमेन, डोमेन क्या बनेगा इसका, पहला एलिमेंट का सारा कलेक्शन डोमेन होता है, जो 2 3 5 और 7। दूसरे एलिमेंट का सारा कलेक्शन रेंज होता है 8 27 125 343, ये आपका बन गया रेंज। ओके, तो अगर ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, अब आपके दिमाग में आएगा कोडोमेन क्या हुआ सर। तो कोडोमेन भैया जब आपको दूसरा सेट दिया होता तो हम बताते, है ना। दूसरा सेट आपको डोमेन को कुछ भी बोल दो यार, पूरा जो है नेचुरल नंबर बोल दो, पूरी रियल नंबर बोल दो, चाहे जो बोल दो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आपको बताता रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए से बी पर डिफाइन है, तो दूसरा एलिमेंट, दूसरा वाला सेट पूरा बी, तो आप बी को बोल देते कि कोडोमेन है। यहाँ आप बोल सकते हो कि 3 की इमेज क्या है 27, 125 की प्री इमेज क्या है 5। यहीं से अगर आप आर इनवर्स निकालना चाहो तो पलट के सारी बातें लिख सकते हो, ऑर्डर पेयर को बस पलट दो। ठीक है, आइए दूसरे सवाल को ऐसे ही देखें, क्या कह रहा है आपसे। आपके सामने है सेट ए है जिसमें कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 14 तक। सेट ए है जिसमें 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट हैं, 1 2 3 डॉट डॉट सो 1 ऐसे ही 14 तक। ठीक, रिलेशन है ए पे, ये तो दूसरा सेट ही नहीं बोला यार, रिलेशन है ए पे। जब आपको दूसरा सेट ना दिया रहे तो आप समझ जाएंगे कि जब रिलेशन बोले ए पे तो मतलब ए क्रॉस ए पे, है ना। दूसरा सेट अगर नहीं दिया है, बी नहीं दिया गया है, तो आप ए क्रॉस ए समझेंगे। जैसे रिलेशन ऑन यन नेचुरल नंबर, तो आप यन क्रॉस यन समझेंगे, क्योंकि रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर में ही होगा। ठीक है, किसी दो का रिलेशन होता है, एक का कोई रिलेशन नहीं होता है। खुद के साथ कोई रिलेशन जब होगा तब बात करेंगे, इसी सेट में होता है, वो अलग की बात, अलग फैक्टर है, वो 12th का फैक्टर है। फिलहाल 11th में बात इतनी सी है कि बताएगा रिलेशन ऑन सेट ए, तो इसका मतलब रिलेशन ऑन सेट ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं 14, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 14 इंटू 14 196। कितने रिलेशंस, अगर सवाल ये भी पूछ लेता कि कितने रिलेशंस बन सकते हैं, तो 2 टू द पावर 196 रिलेशंस पॉसिबल है। उसमें से आपको सिर्फ एक रिलेशन बताया है, कौन सा, आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। पहला एलिमेंट भी सेट ए से ही होगा, अगर ए से ए पर है रिलेशन तो एक्स भी ए से है और वाई भी ए से, जाहिर सी बात है। एक्स भी कहां से है, पहला एलिमेंट भी उसी सेट से है और दूसरा एलिमेंट भी ए से ही। अब देखिए इस तरीके का रिलेशन है कि 3x, ये रफ वर्क है, 3x माइनस वाई बराबर 0। मतलब अगर आप पहले एलिमेंट का 3 गुना करते हो तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, दूसरे एलिमेंट को माइनस करते हो तो 0 आएगा। या ऐसे बोल दें कि y इक्वल टू 3x, पहला जो एलिमेंट होगा x उसका 3 गुना करोगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा ना। इसी को y को इधर भेज दिए, y इक्वल टू 3x हो गया, ऐसी बात है। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, r को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 1 बहुत सारे बनेंगे, 1 से लेकर सबका बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 14 तक। 2 से ऐसे सबका बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4, इस तरीके से 3 से सबका बनेगा। आपको वो बताना है जिसमें पहले एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करें और दूसरे वाले को माइनस करें तो 0 आ जाए। अगर पहला एलिमेंट आया 1 तो दूसरे एलिमेंट में पक्का 3 होना चाहिए, ताकि यहाँ 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0। पहले एलिमेंट पे अगर आ गया आपका 2 तो दूसरा एलिमेंट पक्का है कि 6 होना चाहिए, क्यों, ताकि आप 3 2 जा 6 करो तो 6 माइनस 6 0 ना। पहला एलिमेंट 3 तो दूसरा एलिमेंट इसी का 3 गुना होना चाहिए 9, तो 3 3 जा 9 माइनस 9 0। पहला एलिमेंट 4 तो दूसरा एलिमेंट पक्का है कि 12 होना चाहिए, ताकि आप जब करो तो 4 3 जब 12, 12 माइनस 12 0। पहला एलिमेंट 5 तो दूसरा एलिमेंट पक्का है कितना होना चाहिए 15, 5 3 जा 15, तो 15 माइनस 15 0। लेकिन 15 तो यहाँ है ही नहीं, है ना। तो जब दूसरा एलिमेंट भी इसी सेट से था और यहाँ है ही नहीं, तो बस यही प्रोसेस स्टॉप हो गई।
हो गया आपका ये रिलेशन। ठीक है, ये क्या बन गया, रिलेशन। कहां से, ए पे रिलेशन। ठीक, ए से ए पर ही रिलेशन, जितना बताया था उसमें सिर्फ यही 4 एलिमेंट आएंगे। अब बात करते हैं कि जो है डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, यहां सेट ए है, यहां सेट ए है, ए से ए पर ही रिलेशन है। ठीक है, 1 2 3 4 से लेकर ऐसे 14 तक, यहां पे 1 2 3 ऐसे चलते चलते कहां तक, 14 तक ये भी है ना। तो जो काम का है लिख लेते हैं, 6 9 12 ऐसे फिर 14, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, इसको और बड़ा कर लीजिए 14 तक। ठीक, ये काम हो गया। अब देखिए 1 किससे रिलेट कर रहा है, 1 3 से कर रहा है, 2 किससे रिलेट कर रहा है, 2 6 से कर रहा है, 3 किससे रिलेट कर रहा है, 9 से कर रहा है, 4 किससे रिलेट कर रहा है, 12 से कर रहा है ना, 4 12 से कर रहा है। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन भी लिखना है। डोमेन क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो 3 6 9 12, 3 6 9 और 12। कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का दूसरा पूरा सेट, ए क्रॉस ए है तो दूसरा पूरा सेट ए है, तो कोडोमेन हो गया आपका ए। आपसे पूछ ले इमेज, 4 की इमेज, 4 की इमेज है 12। आपसे पूछ ले 5 की इमेज, 5 की कोई इमेज ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपका सारा मैटर ये पूरा सार है। लगभग मैंने आपको सारी बातें इससे रिलेटेड बता दी हैं जितनी आपके क्लास 11th में होती हैं। बेसिक अप्रोच था बिल्कुल। इसके बाद जो है इसमें आगे की बातें होती हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, और हम बहुत दूर तक जाते हैं अपना सफर लेके, लेकिन रिलेशन जान के इतने से ही हम फंक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो 11th में जो है इतना ही है, इतने से फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और फंक्शन हम डिफाइन कर ले जाएंगे आराम से। तो सब कुछ लिंकअप होके चलता है। सेट से रिलेट किया कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेट किया रिलेशन, अब रिलेशन से रिलेट करेगा फंक्शन ना। तो फिर फंक्शन पढ़ने के बाद सब कुछ फंक्शन ही है, सारी दुनिया फंक्शन ही। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हो, चाहे जो भी बुक रखे हो, आप आर डी शर्मा रखे हो, एग्जाम्पलार रखे हो, एनसीईआरटी रखे हो, कहीं से भी क्वेश्चन मिले क्वेश्चन कर डालिए ना। और भी कुछ दिक्कत आती है तो आप जो है हमको मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए नीचे, या फिर जो है ईमेल अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप ईमेल कर दीजिए। और पढ़ते रहिए ना, शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।